ईपीएफओ पेंशन अपडेट 2025 लेटेस्ट। ईपीएफओ पेंशन बढ़ाई और समय की पाबंदी हुई कम। तो अगर आप एक ईपीएफओ धारी हैं, आपको ईपीएफओ को पेंशन को मिलता है, तो आपके लिए एक नया अपडेट मैं लेकर के आया हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ईपीएफओ पेंशन अपडेट 2025 लेटेस्ट न्यूज़ है, जिसमें कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है, जिसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने 2025 में पेंशन धारकों के लिए बड़ी घोषणा की है। नई अपडेट के अनुसार ईपीएफओ ने पेंशन की राशि को बढ़ोतरी की है और इसके साथ ही समय की पाबंदियों को भी कम कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा देश भर के करोड़ों पेंशन धारकों को मिलेगा, जो अब बिना किसी देरी से अपने पेंशन का लाभ उठा सकेंगे। पहले जहां कई बार वेरिफिकेशन और कागजी प्रक्रिया में महीनों लग जाते थे, अब उन्हें डिजिटल रूप से कुछ ही मिनटों में निपटाया जा सकेगा। ईपीएफओ का यह फैसला प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया विजन के तहत लिया गया, ताकि पेंशन सिस्टम को पूरी तरह से पारदर्शी और समृद्ध बनाया जा सके। तो कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। तो ईपीएफओ ने पेंशन में बढ़ोतरी कर दी है लागू। ईपीएफओ के अनुसार 2025 में पेंशन की राशि में औसतन 15% की बढ़ोतरी की गई है। इस वृद्धि का उद्देश्य महंगाई से जुड़े रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत देना है। अब न्यूनतम पेंशन 7,500 से बढ़ाकर 8,650 कर दी गई है। यह बदलाव जनवरी 2025 से लागू होगा। ईपीएफओ ने यह भी जानकारी दी है कि इस वृद्धि का लाभ उन सभी सदस्यों को मिलेगा जिन्होंने 10 साल या उससे अधिक की नौकरी की सेवा पूरी की है। इसके करीब 60 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। केंद्र सरकार और श्रम मंत्रालय ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया, क्योंकि इससे वृद्धि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें जीवन यापन में आसानी होगी। ईपीएफओ ने समय सीमा में दी है राहत। पहले पेंशन ट्रांसफ़र, क्लेम और वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रिया में कई बार महीनों लग जाते थे, लेकिन अब ईपीएफओ ने इसे समय सीमा कम कर दी है। नई व्यवस्था के अनुसार पेंशन से जुड़ी सभी सेवाएं अब 15 दिन के भीतर पूरी की जाएगी। इसके लिए ईपीएफओ ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ दिया है। अब सदस्य अपने क्लेम की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे और किसी भी देरी की स्थिति में शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इस परिवर्तन से कर्मचारियों को, पेंशनधारकों की सुविधा और पारदर्शिता दोनों बढ़ेगी। डिजिटल वेरिफिकेशन से प्रक्रिया हुई आसान। ईपीएफओ के पेंशनधारकों के लिए डिजिटल फेस और ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी लागू किया गया है। इससे बुजुर्गों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। वे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इस प्रणाली से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि भ्रष्टाचार और देरी की समस्या भी कम होगी। ईपीएफओ का यह कदम टेक्नोलॉजी को अपनाकर पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करने की दिशा में बड़ा सुधार माना जा रहा है। तो ये था हमारा पेंशन धारकों को मिलने वाला लाभ की अगर हम बात करें, तो नई पॉलिसी के तहत ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए कई सुविधाएं जोड़ी गई है। अब पेंशन राशि हर महीने 1 तारीख को स्वचालित रूप से उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगी। साथ ही ईपीएफओ ने एक 24x7 डेज हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिससे पेंशन धारक किसी भी समय सहायता प्राप्त कर सकेंगे। इस कदम के देश भर के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता और भरोसा मिलेगा। 2025 में लागू इस बदलाव से ईपीएफओ ने साबित कर दिया है कि वह अपने पेंशन धारकों की सुविधा और अधिकारों के प्रति गंभीर है। तो ये था आपका आज का अपडेट। अगर आप भी ईपीएफओ के पेंशनधारी हैं तो आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। फिर मिलते इस तरह के नए अपडेट के साथ।